Hello friends, welcome back to our YouTube channel Trading and Investing Diary. So today's date is 26th of December. Let's see कि market कल कैसे trade कर सकता है. Tomorrow is going to be Friday 27th of December and tomorrow is also going to be Sensex expiry. This is Nifty chart of 15 minutes. So today we saw that market first half में एक तो first 15 मिनट से मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया. इससे ज़्यादा तो निफ्टी बैंक निफ्टी का मार्केट ऊपर गया था. ये देखो यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट्स में अच्छा खासा 300-400 पॉइंट्स का मूव किया. बट उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया. ये वाला लेवल जो मैंने कल ही मार्क किया था, रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट वहीं से डाउनफॉल किया. उसके बाद मार्केट फिर से एक पूरे रेंज में रहा. यहाँ पे एक 130 के आसपास एक बहुत बड़ा फॉल आया था. इसको हम लोगों ने कैप्चर भी किया था थोड़ा बहुत, और फिर रिकवरी भी बहुत फास्ट आ गई और एक बिग वाला कैंडल बन गया जो कि काफ़ी वॉलेटिलिटी वाला कैंडल दिखता है. सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ. सो हम लोग देख लेते हैं कि कल हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं. सो अभी फिलहाल निफ्टी में ये एक जोन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है जो ऑलमोस्ट इसका 50% का जोन है. दिस लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस मैंने इसको मार्क किया हुआ है. मार्केट फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट जो आज का मैक्स पेन था 23,750 उसी लेवल के आसपास में क्लोज हुआ. मैंने क्लोजिंग को मार्क कर दिया है यहाँ पे. यहाँ से अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है गाइस, इस जोन में या इस जोन में, सो आई थिंक यहाँ पे वी कैन गो फॉर बाय. और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जोन में ओपन होगा. 23,750 के लिए तो नीचे ऑब्वियसली सेलिंग ही कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो एक क्लियर कट पैटर्न दिख ही रहा है कि सेल हो सकता है. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है तो इसके ब्रेकडाउन पे वी कैन गो फॉर बाय. बट अगर मार्केट इन केस इस लेवल को क्लोज करता है ऊपर, इस लेवल के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी लग रहा है, तो यहाँ में तो क्लियर कट बाइंग ही होने वाली है मुझे जहाँ तक लगता है. क्योंकि यहाँ के ऊपर जितने भी लोगों ने सेल करके रखा है ना, मार्केट दे विल डेफिनेटली ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट्स. और मार्केट 3 दिन से एक रेंज में, तो डेफिनेटली कल के दिन में एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है निफ्टी में. बैंक निफ्टी देख लेते हैं. दिस इज 15 मिनट्स चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में ज़्यादा ही वोलेटिलिटी थी. मॉर्निंग में एक बहुत बड़ा कैंडल बना, उसके बाद एक पूरा शार्प रिवर्सल दिखा मार्केट में. कहीं ना कहीं अगर आप टॉप से देखोगे तो 600 पॉइंट का फॉल था. मार्केट ने कहीं ना कहीं यहीं पे से ऊपर गया सपोर्ट लेके, देन इससे डाउन आया. तो मैंने ये वाला जोन मार्क करके रखा हुआ है. यहाँ से ऊपर हमें वी कैन गो फॉर बाय. यहाँ के नीचे अगर देखा जाए तो अभी भी बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग बेरिश. मतलब बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं इट लुक्स डेफिनेटली बेरिश एज कम्पेयर टू निफ्टी. निफ्टी ने तो कहीं ना कहीं होल्ड किया, बट बैंक निफ्टी में एक शार्प फॉल दिखने मिला. सो बैंक निफ्टी तो अभी भी 51,000 का सपोर्ट लेके बैठा हुआ है. बट इफ़ मार्केट गोज बिलो दिस, तो यहाँ के नीचे तो आई थिंक डेफिनेटली एक सेलिंग की पोजिशन बन सकती है. थोड़ा सेंसेक्स भी देख लेते हैं. कल इसकी एक्सपायरी होगी तो वी विल डेफिनेटली ट्रेड इन सेंसेक्स. सो अभी सेंसेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 78,500 के आसपास हुई है, विच इज़ ऑल्सो राउंड नंबर. तो यहाँ पे तो मार्केट 3 दिन से यहीं पे रुका हुआ है जस्ट लाइक निफ्टी. तो जैसे निफ्टी मूव करेगा मोस्टली ये भी उसी तरीके से मूव करने वाला है. यहाँ का अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो लेवल है जो पहले से भी आ रहा है वो अभी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि यहीं से मेजर सेलिंग आ रही है. सो बाइंग तो इसके ऊपर ही हम लोग कर सकते हैं और सेलिंग इसके नीचे कर सकते हैं. मोस्टली अगर एकदम सेफ सेलिंग करनी है तो बेटर है कि 78,500 के नीचे ही की जाए. थोड़ा बहुत ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं. ग्लोबल इंडेक्स में जो यूएस मार्केट है इट लुक्स नेगेटिव. अभी चल रहा है यूएस का मार्केट. सो अभी तो यहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है. यूरोपियन मार्केट आई थिंक क्लोज है क्या, पता नहीं. एशियन मार्केट में हमारा जो मार्केट है इट इज़ शोइंग 43 पॉइंट्स का पॉजिटिव, एंड जापानीज मार्केट भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था. तो अभी अगर हमारा मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग देता है जो 45 पॉइंट्स लगभग इस जोन के आसपास आएगा, सो हो सकता है कि मार्केट अब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए. ऐसा हो सकता है बिकॉज 3 दिन से मार्केट इसी जोन में है. तो अगर वापस से इसी जोन में अगर मार्केट आता है, यहीं पे कहीं पे आता है 23,850 के आसपास, तो डेफिनेटली इस बार मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का ट्राई करेगा. इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं. सो आज के लिए तो कुछ तो इवेंट्स हैं बट ये इतने इम्पोर्टेंट इवेंट्स नहीं है जिसका मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़े, तो फिर वी कैन इग्नोर दैट. ठीक है, कल के लिए कुछ मॉर्निंग में इम्पोर्टेंट है क्या? ओके, ये एक फेड का
बैलेंस शीट है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिटेल गुड्स ओके ठीक है। तो न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। लेट्स सी DI डेटा एंड FI डेटा। तो DI ने आज के दिन में बाइंग की है एंड FI ने सेलिंग की है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि DI ने बाइंग की है तो भी हमारे मार्केट में तो फॉल ही आया था मॉर्निंग में। हालांकि इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट इफ DIs आर बाइंग तो मॉर्निंग में बाय होगा एंड इफ FIs आर बाइंग तो सेकेंड हाफ में बाय होगा। एग्जैक्टली तो ये ऐसे वर्क नहीं करता, बट फिर भी मतलब मोस्टली जैसे ही देखा जाता है कि FI जो होती है वो सेकेंड हाफ में दे कम एंड ट्रेड द मार्केट मोस्टली 12 o'clock के पोस्ट 12 o'clock। सो उसके हिसाब से ये अब तक DI बाय कर रहा था तो मॉर्निंग में भी मार्केट ऊपर जा रहे थे, बट आज ऐसा नहीं हुआ। आज तो फर्स्ट हाफ में भी मार्केट नीचे ही था एंड इनफैक्ट सेकेंड हाफ में मार्केट कहीं पे भी नहीं गया, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस बिकॉज अभी फॉरेन में ऑल क्रिसमस एंड ऑल, तो उसकी वजह से बहुत लॉन्ग वीक हॉलीडेज हो जाते हैं। सो थोड़ा मार्केट में पार्टिसिपेशन कम दिखता है। तो यहाँ पे FI ने सेलिंग की है, तो ऐसा तो कुछ सेलिंग यहाँ पे भी दिख नहीं रहा है। सो लेट्स सी, थोड़ा डाइसी डेटा है। ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। और निफ्टी का 26 तो गया आज, तो सेकंड का देख लेते हैं क्या पोजीशंस बनी है। आई थिंक यहाँ पे जो मेजर पोजीशंस 23,800 पे बनी है, जो कि एक रेजिस्टेंस के जैसे वर्क कर रहा है एंड सपोर्ट भी वहीं पे। तो 23,800 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। जो मैं यहाँ पे भी बता रही थी कि 23,850 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाला है मार्केट में कल के दिन में ट्रेड करने के लिए, अगर मार्केट को कोई मोमेंटम करना है तो। अगर मार्केट को मोमेंटम नहीं करना है तो फिर तो यही रेजिस्टेंस से वापस से नीचे आएगा और लगभग इसी सपोर्ट से वापस से ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को एक रेंज में ही वर्क करना है तो इट विल नॉट ब्रेक एनीथिंग, और मे बी थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक डाउन करके वापस से ऊपर चला गया, थोड़ा सा ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ गया। अगर मार्केट को वही करना है तो फिर कोई मेजर मोमेंटम नहीं हो पाएगा। बट अगर मार्केट को अच्छे से मोमेंटम करना है, बिकॉज आफ्टर 3 days जनरली मार्केट में मोमेंटम होता है, ट्रेंडिंग डेज होते हैं। सो अगर वैसा करना है तो मार्केट वन वे चल सकता है। सो अगर वन वे मार्केट बढ़ता है तो चांसेस है, अगर पॉजिटिव ओपनिंग मिलती है जो कि दिख रही है, सो हो सकता है कि मार्केट भी बाइंग की तरफ थोड़ा मूव हो जाए। बट उसके लिए थोड़ा बहुत बाइंग होनी चाहिए FI के तरफ से भी एंड ऑल्सो DI तो कर ही रहा है, बट FI की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग होनी चाहिए। ओनली देन मार्केट विल सस्टेन अपसाइड, अदरवाइज तो वही होगा कि थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेट्स सी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो गई है, सो प्रीमियम्स आर वेरी हाई। ठीक है, यहाँ पे वी कैन सी ओके 51,500 पे रेजिस्टेंस है और 51,000 पे आई थिंक सपोर्ट होगा। तो 51,500 का जो रेजिस्टेंस है वो ये वाला जो हमने मार्क किया हुआ है, जहाँ से मार्केट आज फॉल हुआ था, और 51,000 का जो सपोर्ट है वो भी मार्क किया, और दोनों भी मार्क हुए हैं। हम लोग देखेंगे कि इन लेवल पे मार्केट कैसे बिहेव करता है और उसके हिसाब से वी कैन ट्रेड। दिस इज सेंसेक्स का ऑप्शन चार्ट। यहाँ पे 78,500 अभी भी क्रूशियल लेवल है और यहीं पे मैक्सिमम OI भी क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे 78,500 पे ही हम लोग देख सकते हैं, हम लोग निफ्टी को देख सकते हैं। देन वी कैन ट्रेड इन सेंसेक्स, क्योंकि निफ्टी जैसे जैसे परफॉर्म करेगा वैसा वैसा ही सेंसेक्स जाता जाएगा। सो अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी इज गोइंग अप तो सेंसेक्स भी ऊपर चला जाएगा 79,000 तक, और अगर निफ्टी नीचे आ रहा है तो सेंसेक्स भी नीचे आ जाएगा 78,000 पे। सो उसको ही देख के बेसिकली वी विल ट्रेड सेंसेक्स। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।